नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि आज प्रदेश के सभी जनपदों में बालिका दर में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। देहरादून के मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत गर्भवती महिला के साथ ही पैदा होने वाली नवजात बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए एक विशेष किट प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत मां और 2 नवजात बालिकाओं या फिर जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर महालक्ष्मी किट प्रदान की जा रही है। इसमें जच्चा बच्चा से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे कंबल, बच्चे और मां के कपड़े और ड्राई फ्रूट्स इत्यादि शामिल हैं। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा है कि प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु की देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत प्रसव के बाद महिला को प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट एवं जुड़वा बच्चियों के जन्म पर महिला एवं बच्चों को अलग अलग किट दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में अगले 1 महीने के भीतर लगभग सभी महिलाओं को जो भी इस योजना के अंतर्गत आती हैं उन्हें ये किट प्रदान की जाएगी। तो वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी देहरादून से संवाददाता साक्षी सहानी जुड़ चुकी हैं। साक्षी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, क्या कुछ अपडेट है? और आपसे जानना चाहेंगे कि आज कितनी महिलाओं को इससे लाभान्वित भी किया गया। साक्षी। बिल्कुल उमंग, देखिए बहुत ही जरूरी ये योजना जो है मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है और इस योजना के अंतर्गत की अगर बात करें उमंग, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरीके से लिंग समानता को बढ़ावा दिया जा सके, किस तरीके से बेटा और बेटी के बीच में जो लोग भेदभाव करते हैं उसको कम किया जा सके। क्योंकि अगर उत्तराखंड के लिहाज की बात करें तो देखिए उत्तराखंड में तो इतना लिंग को लेकर जो है इतनी भेदभाव नहीं है। अगर बात करें तो 970 महिलाओं पे 1000 पुरुषों की संख्या का जो आंकड़ा है, रेशियो है, वो सामने आता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बात साफ तौर पे कही है, जब ये आंकड़ा 1000 में 1000 पुरुष में 1000 महिला का हो जाएगा तब माना जाएगा कि लिंग समानता जो है उत्तराखंड में भी हो चुकी है। उसी के मद्देनजर ये योजना जो है लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत उमंग मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं हैं जिनका जो शिशु है वो बेटी है, उनको ये किट जो है दी जाएगी। इस किट के अंतर्गत जो भी जरूरत की चीजें हैं शिशु के लिए और जो माँ है उसके लिए, वो सारी चीजें जो है इसमें उपलब्ध रहेंगी। अगर बात करें चीजों की तो इसमें ड्राई फ्रूट से लेके सैनिटरी पैड से लेके कंबल, शॉल, बच्चे का लोशन, हर चीज जो है इसमें उपलब्ध रहेगी। यानी कह सकते हैं उमंग एक बहुत अच्छी पहल जो है वो छेड़ी गई है। और इसी के तहत अगर बात करें उमंग, जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री जो है लिंग समानता को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता बहुत लंबे अरसे से ही फैलाते आए हैं। और जिस तरीके से हम देख भी सकते हैं समाज में कहीं ना कहीं बेटी शिशु जो होती है उसको कहीं ना कहीं गलत नजरों से देखा जाता है, छोटी नजरों से देखा जाता है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जागरूकता जो है फैलाने की कोशिश मुख्यमंत्री द्वारा हुई है। और वहीं अगर बात करें तो आज भी जो है लगभग 100 महिलाओं को जो है आज इस किट से लाभान्वित किया गया है। और साथ में आगे भी ये योजना है कि जो भी आशा वर्कर के द्वारा अपने आप को पंजीकृत करता है, रजिस्टर्ड करता है, उसको जो है ये किट दी जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं सामान्यता जो है हर किसी के मन में बेटी को लेकर भी आए। जी बिल्कुल साक्षी। और इस पूरे आयोजन के अंदर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर इस योजना के बारे में रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल उमंग, देखिए विभागीय मंत्री जो है रेखा आर्य, उन्होंने भी ये बात साफ तौर पे कही है कि लंबे अरसे से वो लोग ये चाहते थे कि ऐसी कोई योजना जो है सामने आई, ऐसी कोई योजना इम्प्लीमेंटेशन में हो। जिस हिसाब से देखिए लोग घृणा की भावना से एक बेटी को देखते हैं, जब बेटी पैदा होती है किसी के घर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है घृणा की भावना से उस चीज को देखते हैं। वो चीज को कम करने के लिए और बेटी के लिए भी सामान्य अधिकार, सामान्य प्रेम उसी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए कहीं ना कहीं ये योजना बहुत लंबे
लंबे अरसे से जो है सरकार के दिमाग में थी, लेकिन अब जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे आई है। और अब जिस तरीके से तमाम महिलाएं भी आज मौजूद थी, उनसे भी बातचीत करी, खुद रेखा आर्या मैम ने खुद जाके उनसे बातचीत करी, तो साफ तौर पे ये देखने को मिला उमंग की बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके जो संकोचित करती हैं एक बेटी शिशु को पैदा करने के बाद, जिन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई जुर्म कर दिया हो। यानी कह सकते हैं कि अब ये बहुत अच्छी पहल जो है सरकार द्वारा छेड़ी गई है, जिसके माध्यम से देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इससे लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महिलाओं की बेहतरी के लिए और गर्ल चाइल्ड की बेहतरी के लिए, ताकि जैसा कि आपने बताया, हालांकि उत्तराखंड में इस तरीके का माहौल आमतौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि 1000 पे 1000 लड़कों पे जब 1000 लड़कियां हो जाएंगी, तब हम इस चीज़ को सार्थक मानेंगे कि वाकई में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है। इस खबर पे फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शनिवार को राजधानी देहरादून, नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा जिले के अनेक हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई और इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार देर रात से हो रही बारिश शनिवार सुबह जाकर थमी है। तो वहीं कुमाऊं की अगर बात करें तो कुमाऊं के लगभग सभी जिलों में बादल छाए हुए हैं और उधर गढ़वाल में भी बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहावना हो गया है। तो वहीं मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रह सकता है और अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी से तेज बारिश की संभावना है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी देहरादून से संवाददाता प्रियंका जगूरी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रियंका, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल उमंग, जिस तरीके से मानसून सीजन चल रहा है तो ऐसे में बारिश है, जो कभी बारिश हो रही है तो कभी बारिश का जो मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, तो कभी बारिश थमी हुई भी नजर आ रही है। हालांकि अब जिस तरीके से 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में जिस तरीके से राजधानी देहरादून समेत जो 4 जिले हैं, देहरादून, नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा, यहाँ के लिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। जिस तरीके से अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ आज सुबह से जो मौसम है वो सुस्त बना हुआ है और ऐसे में जो है उमस भरी गर्मी भी नजर आ रही, लेकिन जिस तरीके से बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया है तो उससे कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों को जिस तरीके से उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। और साथ ही जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारिश जो है कई जगहों पर हो रही है, मध्य से और तेज बारिश का भी यहाँ पर अनुमान जताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि भूस्खलन जैसी स्थिति और नदियां जिस तरीके से उफान पर आ जाती है तो यहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनकी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल प्रियंका, जाहिर सी बात है जिस प्रकार से अगर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तो जैसा कि आपने भी बताया, भूस्खलन की भी काफ़ी समस्याएं इस मानसून के दौर में देखी जाती हैं, कई रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है ताकि तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहें। और आपसे जानना चाहेंगे विशेष तौर पर किन किन जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में चमोली और ये रुद्रप्रयाग ऐसे संवेदनशील इलाके माने जाते हैं जहां पर अक्सर बारिश से बादल फटने की या फिर भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कारण जो संपर्क मार्ग है वो टूट जाता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो संपर्क मार्ग टूटने के कारण उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। तो ये अक्सर हर साल का समस्याएं उत्पन्न होती है स्थानीय लोगों के सामने। हालांकि सरकार के दावे रहते हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात रहती है, भूस्खलन जैसी स्थिति पैदा होती है तो यहाँ पर सुविधाएं भी उनके द्वारा मुहैया कराई जाती है, लेकिन अक्सर जिस तरीके से ये समस्या हर साल उत्पन्न होती है तो ये स्थानीय लोगों की समस्याएं और बढ़ा देती है। जी बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश को गढ़वाल के मुख्य द्वार पर स्थित होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से चिन्हित किया गया है, जहां स्वास्थ्य, सफाई और दवाई के साथ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही वो पूरे गढ़वाल के 100 हॉस्पिटल का भी दौरा करेंगे और साथ ही साथ ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए संपूर्ण उत्तराखंड को वैक्सीन उपलब्ध करवाकर 100% लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज ऋषिकेश के दौरे पर हैं और औचक निरीक्षण उन्होंने राजकीय अस्पताल का किया और साथ ही साथ ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि करीब 100 अस्पतालों का वो निरीक्षण करेंगे और लगभग हर अस्पताल के निरीक्षण में प्रमुख जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं है, और अगर किसी भी चीज़ की वहाँ पर कमी हो उसे तुरंत प्रकार से सुधारा जाए ताकि आने वाले मरीजों को और जो मरीज वहाँ पर ऑलरेडी भर्ती हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अपने दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री वहां पर भर्ती मरीज और उनके परिजनों से भी वहां पर मिले हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषिकेश से संवाददाता महेश पवार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। महेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो यहाँ ऋषिकेश के जो सरकारी अस्पताल है राजकीय चिकित्सालय, वहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। औचक निरीक्षण उनका था, अचानक से वो पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे कहा है कि जिस तरह से ऋषिकेश जो है वो गढ़वाल का मुख्य द्वार है, गढ़वाल के लिए यहाँ से प्रवेश किया जाता है, तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफी बेहतर होनी चाहिए। जिस तरह से अब चारधाम यात्रा की भी बात चल रही थी कि चारधाम यात्रा जो है वो सुचारू हो सके, या अब क्योंकि इस समय जो है वो पर्यटकों का आना जाना जो है ऋषिकेश और अन्य क्षेत्रों में ज्यादा हो जाता है, तो इसको लेकर जो है उनका निरीक्षण था। यहाँ पे व्यवस्थाएं उन्होंने जांची कि किस तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में यहाँ पे चल रही है, क्योंकि कोविड की जो ये अभी जो तीसरी लहर की जो बात हम करें उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा जो है वो काफी यहाँ पे चिंतित है। उसको लेके भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेके यहाँ पे ये निरीक्षण बताया जा रहा है कि निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल महेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों की।